वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अनूप सर। जैसा कि हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में रासायनिक गुण पढ़ा था लास्ट टॉपिक, और किसका रासायनिक गुण पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा था। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी और कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं बच गई थी। तो आज उनको अभी जो है इस पार्ट में कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर में जैसे दे देता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। एल्किल मतलब आर, ओ मतलब ऑक्सीजन, जो कि किसी के साथ जुड़ने के बाद ऑक्साइड हो जाता है, इसका नाम हो गया एल्कोक्साइड। एल्किल के साथ ऑक्साइड एल्कोक्साइड, इसीलिए सोडियम भी जुड़ा तो सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ऐसा पेपर में देता है। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं। पोटेशियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तब क्या होता है, तो हमको बताना पड़ता है। कभी कभी पेपर में यह पूछ लेता है कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया केसीएन या सोडियम मतलब NaCN के साथ कराते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN के साथ कराते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं और इनको जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये जो हमारा OR है ये जा करके X को हटा करके जुड़ जाता है, तो यहां पे बन जाता है R बॉन्ड O बॉन्ड R, या ROR बॉन्ड नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, Na और X। महाराज ये जो बना है ना इसका नाम ईथर है। R बॉन्ड O बॉन्ड R का मतलब ईथर है, ठीक है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम सल्फाइड के साथ या सोडियम सल्फाइड के साथ। तो जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है। जब कराएंगे अपन तो क्या होगा, यहां पे R बॉन्ड S बॉन्ड R बनता है, और जब O बॉन्ड R बने R बॉन्ड O बॉन्ड R ईथर बोलते हैं। यहां एल्किल हैलाइड की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी, 2 R चाहिए ना। अब K और X मिलकर के तो KX ही बनाएंगे, लेकिन K वहां है 2 तो यहां लिखना पड़ेगा 2, तो X भी हो गए 2 तो वहां भी X है 2। इसका नाम है थायोईथर, इसका नाम है थायोईथर। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायोईथर बनता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तब यहां पर जो है एसएच जाता है, X को हटा देता है, क्या बनेगा R बॉन्ड SH बनेगा, और Na के साथ X चला जाएगा, NaX बनेगा। महाराज जब OH हो तो एल्कोहल कहते हैं, और जब SH हो तो थायो एल्कोहल कहते हैं, ये अपना थायो एल्कोहल बना, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कह देता है KCN के साथ या NaCN के साथ, चाहे एल्कोहलिक हो चाहे वो जली हो, NaCN या KCN के साथ आप कराइए ना पोटेशियम साइनाइड, बात वही है। ये साइनाइड जाएगा जहां पर अटैक कर देगा, एक प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा, R बॉन्ड CN। इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं, एल्किल साइनाइड बनेगा। एल्किल साइनाइड बनता है महाराज, यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है, ठीक ना। और K और X मिलकर के KX बना देता है। बोलेगा कि हम जो AgCN के साथ कराएंगे, चाहे एल्कोहलिक हो चाहे जली हो,
KCN या NeCN के साथ कराओगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, और जब AgCN के साथ कराओगे, सिल्वर साइनाइड के साथ, चाहे एल्कोहलिक चाहे वो, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। ये ENC के रूप में जुड़ेगा, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। प्लस हो जाता है AgX। तो याद रखिएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, ईथर बनता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम सल्फाइड के साथ या सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायोईथर बनता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायोअल्कोहल बनता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया चाहे एल्कोहलिक चाहे जलीय KCN या NaCN के साथ कराओगे, एल्किल साइनाइड बनेगा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया चाहे जलीय चाहे एल्कोहलिक AgCN के साथ कराओगे, तब आपका क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इस प्रकार बस आप R की वैल्यू रख लेंगे, R की वैल्यू रख लेंगे और ये चीजें हो जाएंगी। अब बोलेंगे ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सर आता है? हाँ है ऐसा। क्या आता है बता दीजिए सर। बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे थे क्वेश्चन कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है वो पढ़ाइए सर, वही क्वेश्चन पढ़ाए। आपको पूरी चीजें जो है एक करके नहीं ले रहे हैं कि बेसिक से, हाँ, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो ये बात याद करके कि इनसे कुछ भी नहीं आता उसके बाद पढ़ाया जाए और इनसे आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अब क्या पढ़ा रहा हूं। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के साथ कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मतलब CH3COOAg कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो यहाँ H जुड़ा होता, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कह दिया। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। ये जो R है ये Ag के पास चला जाएगा, Ag को हटा देगा, बोले क्या हो जाएगा? CH3COOR। R माने यहां पे हमने रख दिया CH3, X माने रख दिया Br। क्या करके? आप बोलेंगे नहीं सर बड़ा रखना है, कुछ C2H5 रख दिया, ले लीजिए इधर C2H5, ये बन गया एस्टर ही है महाराज, और इधर क्या बन जाएगा? AgX। इस प्रकार एल्किल हैलाइड के कुछ रासायनिक अब क्या है, हमने इसके पहले वाले पार्ट में बनाया था, कुछ अभी बना दिया। क्या होता है जब बच्ची कुछ चीजें होंगी, आप यदि मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स पे, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।